गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट 12th क्लास एमपी बोर्ड का, जिसमें आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसके हम नेचर, उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? आप उपयोगिता से क्या समझते हैं? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता होता है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। हम कह सकते हैं कि जब हम कोई वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कुछ गुण होता है, उसके अंदर कुछ क्षमता होती है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि मिलती है। तो हम उसी को उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी कह सकते हैं। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो पानी में कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जिससे हमारी प्यास बुझ जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। आप उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, यूटिलिटी इज पर्सनल। जो यूटिलिटी होती है वो पर्सनल होती है। हर आदमी को वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद अलग अलग प्रकार से संतुष्टि यानी कि उपयोगिता मिलती है। यूटिलिटी इज अ पर्सनल कॉन्सेप्ट because what is our utility to one person may not the same utility to another person. It depend the nature, habit and interest of the person. जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं सिगरेट का। तो कोई आदमी है जिसको फैक्ट्री में काम मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिला सिगरेट बनाने के बाद, उसको वहाँ पे सैलरी या मजदूरी मिलती है। किसी को उसी सिगरेट को बेचने के बाद संतुष्टि यानी कि यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि जब वो बेचेगा तो उसकी इनकम होगी। और किसी कंज्यूमर यानी कस्टमर को सिगरेट पीने के बाद सेटिस्फेक्शन यानी कि तसल्ली मिलेगी कि हाँ हमने सिगरेट पी है और हमें मजा आया। तो हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी होती है ना वो अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा आ सकता है और किसी को कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती तो उसको पीने का मजा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी होती है वो आदमी के नेचर या स्वभाव पर या फिर उसके रुचि यानी कि इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। यूटिलिटी हमेशा फायदेमंद नहीं होती है। इट इज ए हार्मफुल कमोडिटी सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट ऑफ ए पर्सन। इट विल बी सेड टू हैव यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड लिक्वर बोथ सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट। तो जो मिल्क है दूध और लिक्वर मतलब होता है शराब वगैरह। जैसे मान लो मोटा आदमी है तो मोटे आदमी को जो दूध है ना वो नुकसान करता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो उसको उससे दूध पीने का उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जबकि जो पतला आदमी है वही आदमी अगर दूध पिएगा तो उसको वो दूध फायदेमंद होता है। ऐसे ही लिक्वर यानी कि शराब। अगर कोई शराबी है और उसको अगर शराब वगैरह मिल जाए, लिक्वर वगैरह मिल जाए तो उसको पीने के बाद बड़ा मजा मिलता है। लेकिन उसी शराबी के लिए जो शराब है वो फायदेमंद नहीं है, वो नुकसानदायक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोल्ड ड्रिंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमें तो कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा मजा आता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल। जो उपयोगिता होती है वो मानसिक होती है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना बिकॉज इट इज फेल्ट इंटरनली। यूटिलिटी को हम अंदर से महसूस कर सकते हैं। विच कैन ओनली बी फेल्ट एन ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। इट इज मेजर इन यूटिल्स नॉट बी सीन और टच। जो यूटिलिटी है ना उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते। तो जो यूटिलिटी है तो वो मानसिक होती है। जैसे मान लो हमें प्यास लगेगी तो हमें कोई बताने नहीं आएगा कि हमें प्यास लगी है, अब हम किचन में जाए और हम पानी पिए। अगर हमें प्यास लगेगी तो हम अपने आप किचन में जा करके पानी पिएंगे। नेक्स्ट, यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। जब तक हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तब तक तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी पॉजिटिव है। जैसे हम एक पिज्जा खाएं, दो पिज्जा खाएं तब तक तो हमें मजा आएगा, लेकिन अगर हम तीसरा पिज्जा खा लें तो हो सकता है हमें वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। एज लॉन्ग एज द पर्सन गेट सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग ए थिंग्स। जब तक हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हमें संतुष्टि मिल रही है, वी से दैट यूटिलिटी इज पॉजिटिव। तब तक तो यहाँ पर यूटिलिटी सकारात्मक है।
when no satisfaction is get we say that utility is nil or zero। लेकिन उसी चीज को एक स्टेज पे आके जाने के बाद हम मना करते हैं कि बस हमें ये चीज नहीं चाहिए। But using a things instead of the giving satisfaction cause more pain and we say that the utility is negative। और उसी चीज को अगर अपन ज्यादा इस्तेमाल करें तो अपने लिए वो चीज नुकसानदायक हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और यूटिलिटी नेगेटिव भी होती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी का किसी ना किसी चीज से संबंध होता है। यूटिलिटी ऑफ एनी गुड्स और सर्विस चेंजेस विद टाइम। जो उपयोगिता होती है वो समय के हिसाब से बदल जाती है या जगह के हिसाब से बदल जाती है, फिर पर्सन यानी कि आदमी के हिसाब से बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक अगर गर्मियों में हमें अच्छी लगती है तो सर्दियों में वो चीज़ हमें ठीक नहीं लगती है। सिमिलरली कॉफ़ी में है मोर यूटिलिटी इन विंटर। जो कॉफ़ी है वो हमें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, तो हम कह सकते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद गर्मियों में मज़ा आया, जबकि अगर हम कॉफ़ी पियेंगे तो हमें सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी का और सर्दी का आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन होता है और गर्मी का और कोल्ड ड्रिंक का आपस में एक संबंध यानी कि रिलेशन होता है। तो यूटिलिटी रिलेटिव होती है। जैसे मान लो अभी सर्दी है, अगर हमें सर्दी लग रही है तो हमें स्वेटर या फिर जैकेट की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर सर्दी लग रही है तो उसका रिलेशन किससे है? ऊनी कपड़े यानी कि वूलन क्लॉथ से। कॉटन क्लॉथ्स आर मोर डिमांडेड इन इंडिया वेयर एज वूलन क्लॉथ मोर इन इंग्लैंड। तो इंडिया में ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए सूती कपड़ों की जरूरत पड़ती है, जबकि विदेशों में यानी कि इंग्लैंड में सर्दी ज्यादा पड़ती है इसलिए यहाँ पर ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी का किसी ना किसी चीज से संबंध होता है। नेक्स्ट, इट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। जो यूटिलिटी होती है वो अलग अलग आदमियों की अलग अलग होती है। इट इज ट्रू दैट यूटिलिटी सेल डिफरेंट इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी जैसे कि सिगरेट वगैरह, तो सिगरेट को पीने के बाद मजा आता है, किसी को बनाने के बाद मजा आता है और किसी को बेचने के बाद मजा आता है। तो जो यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता होती है वो हर आदमी की अलग अलग होती है। नेक्स्ट, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है या यूटिलिटी के प्रकार बताइए। तो पहला है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। इसको हम शॉर्ट में MU कह सकते हैं। It is the additional utility derived from the consumption of one additional unit of a commodity। अगर हम किसी भी गुड्स की या वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यानी कि यूनिट को इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो भी एक यूनिट या एक यूटिल्स बढ़ जाता है। इसी को अपन मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 10 पेन 10 रुपए में बनाए हैं तो अगर हम एक और एक्स्ट्रा पेन बनाए 11वां पेन तो हमारा खर्चा भी 1 रुपए से और बढ़ जाएगा। तो इसी को अपन लोग मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी हम ऐसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। जो भी यूटिलिटी में चेंज आ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो भी यूनिट में चेंज आ रहा है वो हम नीचे लिखेंगे। जैसे हमने 10 पेन बनाए हैं 10 रुपए खर्चा, अगर हम 11वां पेन बनाएंगे तो खर्चा भी हमारा 11 रुपए हो जाएगा। तो चेंज दोनों में ही आएगा, इसी को अपन लोग मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। या फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में TU कह सकते हैं। इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। जब हमने किसी भी गुड्स की सारी की सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली हैं और उससे में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को अपन लोग कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। टोटल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला भी होता है मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, मार्जिनल यूटिलिटी 3, मार्जिनल यूटिलिटी 4। जितनी भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही हैं अगर अपन उनको सबको जोड़ लें, ऐड कर लें, तो इसी को अपन लोग टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हमारी एक प्लेट में 4 केले आ गए हैं। हमने पहला केला खाया, हमें सेटिस्फेक्शन मिला 40%। हमने दूसरा केला खाया, हमें मजा मिला 30%। हमने तीसरा केला खाया तो हमें मजा आया 20%। और जब हमने लास्ट में चौथा केला खाया तो हमें मजा मिला 10%।
तो जो हमने 4 केले कंज्यूम किए हैं उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन हो गया वो 100 हो गया, 40 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस 10। तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी आ गई वो 4 केले खाने के बाद कितनी आई है हमारी, 100% हो गई। तो इसी को अपन लोग टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। और अगर एवरेज यूटिलिटी निकालना है तो उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे हमने 4 बनाना खाए थे तो हम 4 जो बनाना है उसको हम नीचे लिख सकते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 100, तो 100 को हम ऊपर लिख देते हैं। और अगर अपन 100 में 4 का डिवाइड देंगे तो 25 आएगा। तो इसी को अपन लोग एवरेज यूटिलिटी यानी कि औसत उपयोगिता भी कह सकते हैं। एवरेज यूटिलिटी कैसे आती है? एवरेज यूटिलिटी इज द क्वोशिएंट derived by the dividing the total utility by the units of a commodity consumed। हमने किसी भी गुड्स की जितनी भी यूनिट कंज्यूम की है उसका हमें डिवाइड देना पड़ेगा, किसमें, टोटल यूटिलिटी में। तो उससे हमारा जो आंसर आता है उसी को अपन एवरेज यूटिलिटी कह सकते हैं। सपोज वी गेट टोटल यूटिलिटीज ऑफ 50 बाय कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स। हमें टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 50, और हमने कितनी यूनिट इस्तेमाल करी है, 5। तो अगर हम 50 में 5 का डिवाइड दे दें तो 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। हमें किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के बाद कितना मजा आया, 50, और हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की थी, 5। तो अगर हम 50 में 5 का डिवाइड दे दें तो जो आंसर आएगा उसी को अपन बोलेंगे एवरेज यूटिलिटी 10। ये इसका फॉर्मूला भी हो गया एवरेज यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी ऊपर और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड नीचे। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हमें संबंध बताना है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जो हमारी कुल उपयोगिता है वो बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, सेकंड में, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और थर्ड स्टेज में जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, लाइन के नीचे जाएगी, तो टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे हमारी फॉल यानी कि गिरना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। आप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस बताइए। मार्जिनल यूटिलिटी कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। The utility which is derived from the last unit of a commodity consumed is the marginal utility। हम किसी भी गुड्स की जब तक लास्ट यूनिट को इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको अपन बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी, द सम ऑफ टोटल ऑफ द यूटिलिटीज। अगर हम सारी की सारी यूटिलिटीज का सम कर लें तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को अपन टोटल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एज द कंजम्पशन इंक्रीज। जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे मान लो हमने एक पिज्ज़ा खाया, हमें बहुत मजा आएगा, लेकिन हम दूसरा पिज्ज़ा खाएंगे तो मजा हमें थोड़ा सा कम आएगा। हम तीसरा पिज्ज़ा खाएंगे तो हमें मजा और कम आएगा। तो जैसे जैसे हम कोई भी गुड्स इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमें जो उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो पहले पॉइंट में ये लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स को या गुड्स की जो यूनिट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि सेकंड साइड में क्या लिखा है, टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे किसी भी गुड्स की तो जो टोटल यूटिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। हमारा जो तीसरा डिफरेंस है वो है मार्जिनल यूटिलिटी कंट्रीब्यूट्स ए लॉट इन प्राइस डिटरमिनेशन। सीमांत उपयोगिता का किसी भी वस्तु की यानी कि किसी भी गुड्स की जो प्राइस है उसको तय करने में काफी उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि टोटल यूटिलिटी हैज नो रोल इन द प्राइस डिटरमिनेशन। जो कुल उपयोगिता होती है उसका कोई भी रोल नहीं होता है किसी भी चीज की कीमत को तय करने में।
चौथा डिफरेंस हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो एट द पॉइंट ऑफ ए सेटिटी। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर जाकर के हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो जीरो हो जाती है। द पॉइंट ऑफ द सेटिटी इज मैक्सिमम यूटिलिटी स्टेज इन द टोटल यूटिलिटी। जो जो टोटल यूटिलिटी होती है वो एक स्टेज पे जहाँ पर सेटिटी वाला पॉइंट आता है हमारा, वहां पर हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो पॉइंट हमारा वहां पे सेटिटी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन ने अपने 1 to 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। कल हम अपने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे।